जैसा कि हमने पिछली क्लास में बोला था, पहले तो आप लोगों को मेरे PDIS चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पिछली क्लास में बता रही थी कि हम लोग जो संधि का सूत्र होता है, दीर्घ संधि हुआ तो आद गुण संधि हुआ, उसका आद गुण हुआ, ठीक है। तो उसके बारे में जो कहने का मेरा मूल चीज़ यही है कि हिंदी में जो संधि पढ़ रहे हैं हम लोग, संधि की क्लास चल रही है, तो संधि की क्लास में संधि का जो सूत्र होता है, संधि में दीर्घ संधि हुआ, वृद्धि संधि हुआ, तो वृद्धि रेच करके आपका वृद्धि संधि हुआ, आद गुण करके गुण संधि का सूत्र जो होता है उसके बारे में यहाँ जानना है। तो आइए देखते हैं कि एक संधि जो 5 प्रकार की संधियाँ हैं उनके सूत्र भी याद करते हैं, और उस सूत्र का जो मेल है, जो जुड़ाव है, वो हमारे माहेश्वर सूत्र से संबंधित है, क्योंकि उसमें जो प्रत्याहार होते हैं उससे संबंधित कुछ चीज़ें आई हुई होती हैं, उसको हम जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम संधि जो है उसका सूत्र देखते हैं। तो 5 प्रकार की संधियां हैं। 5 प्रकार की संधि कौन कौन सी है? पहली है हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आपका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अक जो हमारा माहेश्वर सूत्र के से संबंधित है, तो इसे भी अभी पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा। अकः सवर्णे दीर्घ। दूसरा हमारा है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुण। तीसरा हमारा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमारा है वृद्धि रेच। ये सूत्र हैं सब, आप लोग इस चीज। और चौथा हमारा यण संधि का सूत्र है इको यणच, ठीक है। पांचवा हमारा है अयादि संधि, जिसका सूत्र है एचो अयवायावह। ये जो है ये 5 के सिंबल में या S के सिंबल में आप लोग देख रहे हैं, जो उसका उच्चारण अ में होता है। संस्कृत में इसका शुद्ध उच्चारण एचो अयवायावह, ठीक है। इसका अ में उच्चारण होता है, इसे हम उच्चारण करेंगे तो अ बोलेंगे, ठीक है। इसका संबोधन जो होता है इसको हम अ से संबोधित करते हैं, इस आकार का जो बना हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारा सूत्र जो है संधि का, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि का सूत्र है। यहाँ 5 संधि है, 5 सूत्र हैं उनके। इसको याद करने का एक अच्छा तरीका है, माहेश्वर सूत्र को थोड़ा सा आप जान लीजिए, सरसरे नज़र से आप लोग गो थ्रू हो जाइए, ताकि ये जो अका हुआ, आद हुआ, वृद्धि हुआ, ये सब चीज़ें, इको यणच हुआ, ये सब चीज़ें आप लोगों को अच्छे समझ में आए। माहेश्वर सूत्र क्या है? माहेश्वर सूत्र बेसिकली हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं, तो आइए यहाँ पे जान लेते हैं थोड़ा सा। माहेश्वर सूत्र के रचयिता कौन है? तो महर्षि पाणिनि। ये महाशय जो है महर्षि या महर्षि पाणिनि, उनके द्वारा ये रचा गया है। और संख्या है, माहेश्वर सूत्र की संख्या जो है 14 है, 14, संस्कृत में चतुर्दश कहेंगे। उत्पत्ति कैसे हुई है माहेश्वर सूत्र की? जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, चतुर्दश माहेश्वर सूत्र हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, आइए उसके बारे में देखते हैं। उत्पत्ति इसकी हुई है भगवान शिव के डमरू की जो ध्वनि है, यूँ कह लीजिए कि जब वो बहुत प्रसन्न होते हैं तो वो जब क्रोधित होते हैं तो तांडव करते हैं, ठीक है, नृत्य करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा विराट रूप में होता है उनका, एकदम हॉरेबल टाइप डांस होता है। तो और जब बहुत प्रसन्न होते हैं तो भी वो नृत्य करते हैं, 2 कंडीशन में वो नृत्य करते हैं शिव, भगवान शिव। तो जब वो बहुत प्रसन्न हुए तो अपने डमरू को बजाएं, और डमरू जितनी बार बजाए हैं 14 बार, तो 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकली। उस डमरू का जो वो प्रसन्न होकर के जब नृत्य कर रहे थे तो अपना डमरू बजा रहे थे, तो डमरू बजाने पे जो ध्वनि निकली थी 14 प्रकार की ध्वनियाँ, उसी ध्वनि को महर्षि पाणिनि ने 14 प्रकार के वो माहेश्वर सूत्र का, महेश जो है वो पर्यायवाची है भगवान शिव की, तो माहेश्वर सूत्र नाम रखा गया। माहेश्वर सूत्र जो भगवान शिव के डमरू से जो ध्वनियाँ निकली हैं उसी से उत्पन्न हुआ है 14 प्रकार की ध्वनियाँ, जिसको हम माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। संस्कृत में प्रत्याहार और हिंदी के संधि सूत्रों में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये 14 प्रकार के जो हमारे माहेश्वर सूत्र हैं उनके बारे में आइए देखते हैं कौन कौन से 14 प्रकार के। सॉरी, पहला हमारा है अ ई उड़, इसको आप आई उड़ कह सकते हैं। ये अलग अलग जरूर है। तो ये लास्ट वाला होता है, ये इसका इत प्रत्यय हो जाता है, मतलब ये नहीं काउंट होता है, ठीक है। आई उड़, रिल रिक, ए ओंग, ऐ औच, है वरट, लड़, यमंगड़नम, झभय, घट धस,
जब गणदस खफ छटत चटता, इस चीज़ को आप थोड़ा सा लेंदी है तो इसको अच्छे से याद करिएगा। खफ छटत चटता कपय शख शर हल। ठीक है, तो ये आपका 14 सूत्र है, माहेश्वर सूत्र। इसको याद करना बहुत आसान है, 3 से 4 बार अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो चीज़ें याद हो जाएंगी। और ये जो मान लीजिए अ से लेकर के क तक का जो दे रहा है, अकह सवर्णे दीर्घ, तो अकह आ रहा है ना, अ क, ये तो विसर्ग है मान लीजिए, तो अकह, तो यहाँ अ से लेकर के यहाँ क, पहले में पूरा, दूसरे में क तक। ठीक है, तो अक प्रत्याहार कहा जाएगा। यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन आते हैं। तो हमारा प्रत्याहार अक प्रत्याहार है। तो अक प्रत्याहार देखिए, पहले पॉइंट में अ से लेकर के दूसरे पॉइंट में क तक की बात हो रही है। तो ये जो अ है, ड़ जो है, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसका इत संज्ञा हो जाता है। देखिए जो हम लोग लिखे हैं, अयूण रिल रिक ए ओंग ऐ औच है बरट लण यमं गणनम झभई घट धस जब गण दस खफ छटत चटतौ कपय शश सर हल। ठीक है, ये 14 प्रकार के माहेश्वर सूत्र हैं। उसमें जो ये लास्ट वाला होता है, ये इत संज्ञा हो जाता है। इत संज्ञा इन द सेंस कि ये लुप्त हो जाता है, इसे काउंट नहीं करते हैं। तो अ और क हमारा आया है, अकह सवर्णे दीर्घ। आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, एक बार देख के बताइए आप लोग, क्या दिखाई दे रहा है? नीचे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे अभी नीचे लिखेंगे तो नहीं दिखाई। अच्छा ठीक है, जो अक प्रत्याहार हम लिखे हैं यहाँ पे, ये पहले का आप देख सकते हैं, अकह सवर्णे, अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ। ठीक है, ये आपका वृद्धि संधि का सूत्र है। तो ये जो अक दिया है ना, अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आएगा? अ ई उ ड़। तो ये इसका लोप हो जाएगा, इसको हम नहीं काउंट करेंगे। अ ई उ, अब यहाँ से शुरू करेंगे, री री। ठीक है, इसका लोप हो जाएगा, इसको नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, वैसे ही इसका लोप हो जाएगा, इसे काउंट नहीं करेंगे। इसे जो है, इसका देखते हैं इस वाले में। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने आएंगे? अ ई उ री री। ठीक है, ये ड जो है, इसका लोप हो जाता है। इत संज्ञा जिसे कहते हैं कि इत संज्ञा हो जाएगा, इन द सेंस कि वो लोप हो जाता है, उसे हम काउंट नहीं करते हैं। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत अकह सवर्ण दीर्घ, अक प्रत्याहार के अंतर्गत का आपका आएगा, अ से लेके क तक काउंट करना है, तो अ ई उ री री। ठीक है, ये ड का लोप हो जाएगा और क का लोप हो जाएगा। आपका बचा 1 2 3 4 1 5। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम खोल के यहाँ पे खोले हैं, ओपन किए हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे अक को अगर डिटेल किए हैं तो ऐसे ही होगा। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो आपका अ आएगा, ई आएगा, उ री और री आएगा। क्योंकि ये जो ड़ है, इसका लोप हो जाता है, इसको काउंट नहीं करते हैं प्रत्याहार में, इत संज्ञा हो जाता है इसका। इत संज्ञा कहा जाता है सांस्कृतिक भाषा में, संस्कृत के व्याकरणिक भाषा में इत संज्ञा मतलब लोप हो जाना, उसको काउंट नहीं करेंगे। ऐसे ही मान लीजिए आपका अच आ गया, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आपका साथ पूरा स्वर आ जाता है। तो ये आपका मान लीजिए अच हुआ प्रत्याहार। ये जो अच प्रत्याहार है आपका, इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे? तो अ, देखिए अ है ना, ये अ है, और च कहाँ पे दिया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे च दिया है। तो चौथे पॉइंट में च है आपका, तो अ च को मिलाए हैं, तो अ और च के बीच में कितने वर्ण आए हैं, अक्षर आए हैं, उस चीज़ को पूछा जा रहा है। तो यहाँ इन दोनों को मिलाया गया, इसके बीच में कितने आते हैं, ये तभी आप व्याख्यायित कर पाएंगे, तभी बता पाएंगे जब आपको माहेश्वर सूत्र 14 याद होगा। तो आइए, बड़ा आसान है, चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि आपका हो गया, अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने आएंगे वर्ड? तो अ और च इसके अंतर्गत आइए देखते हैं। तो यहाँ अ है और यहाँ पे चौथे पॉइंट में आपका च है, तो बीच में कितना अ च के अंतर्गत आएगा? अ ई उ
री, अ ई ऊड़, री री क, ए ओ ग, आई औ च। हो गया ना। अ और च के अंतर्गत कितने आए हैं, तो अब आइए इसमें काउंट करते हैं। यहाँ अ ई ऊड़, लास्ट वाला को हम काउंट नहीं करेंगे। री री क, इसको हटा देंगे। ए ओ ङ को हटा देंगे। आई औ च को हटा देंगे। ठीक है, तो आएगा हमारा अ ई ऊड़, ड़ को हटा देंगे। अ ई ऊ, रील री क, ए ओ ङ, ए ओ ङ, आई और च को हटा देंगे। तो बचा कितना हमारा, अ ई ऊ, री री, ए ओ, आई औ, यही आपका अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अच प्रत्याहार। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे ये 9 वर्ण आएंगे अक्षर। तो ऐसे ही हम 14 माहेश्वर सूत्र, हालांकि मैं संस्कृत पढ़ी हूँ, ठीक है, पढ़ा भी सकती हूँ, लेकिन मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, इसलिए आपको उतना ही चीज़ें बताऊँगी संस्कृत से जो रिलेटेड है, जिनकी ज़रूरत हमें संधि पढ़ने में आ रही है और जिसका उपयोग हम माहेश्वर सूत्र को पढ़ने के बाद अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए हमने सोचा कि आपको माहेश्वर सूत्र को भी एक बार परिचित करा दिया जाए। और इसी में आप लोग लगे हाथ इसको भी देख लीजिए कि अंत में आने वाले जैसे ड़ क ङ च ट डॉट 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 ल आदि, जैसे हल, यहाँ ल का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही आपका आदि को इत या अनुबंध कहा जाता है। इत मतलब समाप्त हो जाता है, उसको काउंट नहीं कर सकते हम। ठीक है, प्रत्याहार जब भी बनते हैं, हल हुआ, अच हुआ, अल हुआ। अब अ से ल तक पूछेगा तो अल जो है, अ से अगर पूछ दिया अल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाली चीज़ें, तो आपका मान लीजिए अल प्रत्याहार है, तो इसके अंतर्गत कितना वर्ण आएगा, तो अ से लेकर के आपका सीधे आ जाएगा ल तक। ठीक है, तो ल ना काउंट करके हम ह तक छोड़ देंगे। ठीक चीज़ें, और अ से लेकर के इसमें से पूरा ये पूरा आ जाएगा। संस्कृत में हम लोग माहेश्वर सूत्र के बारे में जान रहे हैं, हालांकि हम पढ़ते हैं हिंदी और पढ़ाते भी हैं, तो हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हिंदी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि माहेश्वर सूत्र को जान लेने के बाद हम पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। और आपको 14 सूत्र दिखा दिया गया है यहाँ पे। माहेश्वर सूत्र जो है कि महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित है। 14 सूत्र भगवान शिव के डमरू की ध्वनि से निकले हुए 14 सूत्र है, 14 प्रकार की ध्वनियाँ हैं, उन्हें माहेश्वर सूत्र का नाम दिया गया है। और आपका संधि सूत्र है, 5 प्रकार की संधियाँ हैं और उनके 5 सूत्र हैं। ये रहा हमारा माहेश्वर सूत्र से संबंधित कुछ जानकारियाँ। मिलते हैं हिंदी के सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।